चैम्बर फिर हुआ ओवरफ्लो। चूली गेट स्थित सीवरेज का चैम्बर पूरी तरह ओवरफ्लो। चैम्बर में पूरी तरह कंक्रीट और बजरी जमा। पूरी कॉलोनी का मलबा आता है मेन रोड पर बने हुए चैम्बर में। जब मेन रोड पर बने हुए चैम्बर ही ब्लॉक होंगे तो कैसे निकल पाएगा मलबा। विगत कई दिनों से स्थानीय निवासियों द्वारा की जा रही थी शिकायत के बाद आज उस चैम्बर को देखने पहुंचे सीवरेज लाइन के कर्मचारी। 7 दिन हो गए हमको, 7 दिन से लगातार उनको बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो फोन पर बोलते हैं मशीन भेज रहे हैं, उससे 7 दिन से कुछ भी नहीं कराया उन्होंने आज तक। सारे जितने भी चैम्बर हैं सारे भरे हुए हैं, लेकिन बंदा एक बार भी आके देखते नहीं। खाली ये टैंकर भेज दिया, ये आदमी भेज दिए, इनको कुछ भी पता नहीं है अभी ये गड्ढा भरा हुआ है, ये कैसे निकालेंगे। इनके पास फावड़ा मतलब औजार तक नहीं है निकालने की। कुल मिला के पूरे गंगापुर सिटी में यही हालत खराब है। सीवरेज लाइन के कार्मिकों द्वारा खोदा गया गड्ढा दे रहा है हादसों को न्योता। वार्ड 20 में मुख्य चौराहे पर सीवरेज लाइन के द्वारा खोदा गया था गड्ढा अभी भी खुला हुआ है। वार्ड नंबर 20 मेटी की बागीची में सीवरेज लाइन के कर्मचारियों द्वारा लगभग 15 से 20 दिन पहले खोदा गया था गड्ढा। सीवरेज लाइन की कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया था। आने जाने वाले राहगीरों को होती है परेशानी और कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि कई बार शिकायतें भी की गई है। कौन सा वार्ड है? 20 नंबर वार्ड है सर। ये आप इसी वार्ड के निवासी? हाँ सर, इसी वार्ड के हैं और ये चौराहा है, इस पे खोद के पटक रखा 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा खोदा गया है? LNT द्वारा खोदा गया है और खोद के ऐसे कैसे ही छोड़ गए। आए दिन इसमें लोग बाग गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं, लेकिन कोई आके नहीं संभाल रहा। कई बार इसकी शिकायत कर दी गई है। शिकायत करते हैं जब क्या कहते हैं वो लोग? सर करवा देंगे, लेकिन कोई आता ही नहीं है। कितनी बार शिकायतें की आपने? 2-3 बार फोन कर दिया सर, LNT वाले इनको ही दिया। क्या कहते हैं LNT वाले? करवाते हैं, आप करवाते देखते हैं, कंप्लेंट देखते हैं आपकी, ऐसे कहते हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है? वो है रवि गोटवाल जी। सर ना तो इनके पूरे चैम्बर डले हैं, अभी 5 साल से इनका काम चल रहा है इस वार्ड के अंदर, ना तो चैम्बर डले हुए हैं पूरे, ना कनेक्शन करे इन्होंने, और पूरे रोड। गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में एक ही कॉम्प्लेक्स वह भी बंद। लगभग पिछले 1 वर्ष से चिकित्सालय परिसर में बना हुआ कॉम्प्लेक्स बंद किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बना हुआ है शराबियों का अड्डा। चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा अभी तक कॉम्प्लेक्स के लिए किसी भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स की दिन में बेवजह जलती हुई लाइटें भी दिखाई दे रही है। शौच जाने के लिए सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है परेशानी। गंगापुर सिटी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में देखने को सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स मिलता है। कहीं ना कहीं पूरे अस्पताल परिसर में एक ही कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो पिछले लगभग 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कॉम्प्लेक्स पर ताला लगा हुआ है। दूसरी ओर बाथरूम की यदि बात करें तो बाथरूम खुले हुए हैं। बाथरूम में शराब की बोतलें पड़ी हुई है और बाथरूम पूरी तरह से गंदा है। कहीं ना कहीं चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा इस ओर अभी तक पिछले 1 वर्ष से लगभग ध्यान नहीं दिया गया है। कम से कम गंगापुर सिटी में इतना बड़ा अस्पताल परिसर होने के बावजूद और एक ही कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद आखिर गंगापुर सिटी के अस्पताल की हालात ऐसी क्यों है? आने जाने वाले मरीजों को शौच के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और महिलाओं को तो खासकर अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना। आखिरकार प्रशासन आया होश में, नाला निर्माण कार्य करवाए शुरू। वर्षों से मदीना मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते पर नालों की वजह से स्थानीय निवासी थे परेशान। वर्तमान में नाला निर्माण कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। वार्ड पार्षद महबूब ने बताया कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब जाकर कई नाला निर्माण कार्य हुआ है शुरू। विगत कई वर्षों से नालों में जमा था कीचड़ और नाले पड़े हुए थे कच्चे। चलो जो भी है दे रहा है दुरुस्त है। सर मेरा नाम है महबूब, वार्ड नंबर 14 का पार्षद हूँ मैं। अच्छा, इसी वार्ड के पार्षद हैं आप? जी हाँ, वार्ड नंबर 14 का पार्षद हूँ, मेरा नाम महबूब है। काफी समय से आपके द्वारा शिकायतें की जा रही थी और हमारे द्वारा भी खबरें चलाई गई थी। जी सर, मैंने इसके लिए नाले के लिए कई बार शिकायत की थी और मीडिया के द्वारा भी शिकायत करवाई थी, तो कहीं ना कहीं उसका असर हुआ और करीबन 15-20 दिन से ये नाले का निर्माण चालू हुआ। तो मैं MLA साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब को और नगर परिषद के आयुक्त साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उनके सभी के सहयोग से ये नाला का निर्माण चालू हुआ। आज उन्हीं की वजह से है जो भी है। आने वाले समय में हमारे देखे लोग बागों जनता को मतलब बहुत फायदा होगा इस चीज से, नाला बनने से। और जैसे कि इधर से जो हमारे आरती लेके जाते हैं हमारे भाई, तो उनके लिए भी बहुत बहुत फायदा होगा। हमारे जो मदीना मस्जिद है इसके सामने गंदगी रहती थी, वो गंदगी खत्म हो जाएगी।